हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अजय राठौड़ आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल। ओके, तो ये चीज आप 11th साइंस के एक चैप्टर था स्ट्रेट लाइन, इसके अंदर हम पढ़ चुके हैं थोड़ा बहुत। और आज हम बाय यूजिंग डेरिवेटिव हम इसको टेंजेंट को और नॉर्मल को कैसे फाइंड कर सकते हैं उसके बारे में आज का पूरा लेक्चर होगा। ओके, चलिए, तो मैं सबसे पहले आपको ये चीज बता दूं कि अगर आपके पास किसी लाइन का इक्वेशन ऑफ लाइन, ओके, इक्वेशन ऑफ लाइन अगर आपको फाइंड करना है तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए? तो पॉइंट होना चाहिए एंड स्लोप होना चाहिए। सपोज आपके पास पॉइंट है x1 y1, सपोज आपका स्लोप है m, तो आपका इक्वेशन क्या बनता है? इक्वेशन y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ओके, ये क्या है? पॉइंट स्लोप फॉर्मूला। पॉइंट स्लोप फॉर्मूला ये, ओके, आपको थोड़ा बहुत याद होगा 11th साइंस का। तो सर व्हाट इज स्लोप? स्लोप क्या होता है? स्लोप अगर मैं आपको बताना चाहूं तो स्लोप जो लाइन में एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन इस साइड में एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ बनाया हुआ एंगल का tan निकालूंगा अगर, तो मेरा क्या हो जाएगा? स्लोप हो जाएगा। ओके, तो स्लोप को हम जनरली m इज इक्वल टू tan थीटा से बताते हैं। फिर से बता रहा हूं, व्हाट इज स्लोप? स्लोप इज अ एंगल व्हिच इज डन बाय अ लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ बना हुआ एंगल का tan मुझे क्या देगा? स्लोप। ओके, ये हम 11th में पढ़ चुके। तो यहां पे मैं क्या बताने वाला हूं? सपोज आपके पास कोई कर्व है, ऐसा कर्व के ऊपर कोई पॉइंट है, सपोज ये पॉइंट है x0 y0। ओके, ये पॉइंट x0 y0। अब इस पॉइंट को मेरे कर्व को एक पॉइंट पे टच करने वाली, मतलब इस पॉइंट को कहीं पे टच करने वाली ये लाइन ड्रॉ करूं, तो इसको मैं बोलूंगा टेंजेंट। क्या बोलूंगा? टेंजेंट। ओके, तो आप ये बोल सकते हो कि भाई ये टेंजेंट का एंड कर्व का एक कॉमन पॉइंट है x0 y0। हाँ, तो भी वो सही हो जाए। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि इस कर्व का सॉल्यूशन x0 y0 से मिलेगा, या फिर टेंजेंट वाली जो लाइन होगी उसका भी सॉल्यूशन x0 y0 से मिलेगा। हाँ, आप ये भी बोल सकते हो। ओके, तो आपको टेंजेंट पता चल गया। आगे बढ़ते, अब टेंजेंट जिस पॉइंट के ऊपर मैंने टच करने वाली लाइन ड्रॉ की, अगर उसी पॉइंट के ऊपर अगर टेंजेंट को एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगा, इसी पॉइंट के ऊपर अगर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगा तो ये लाइन हो जाएगी नॉर्मल। क्या हो जाएगी? नॉर्मल लाइन। ये टेंजेंट वाली लाइन हो गई और ये क्या हो गई? नॉर्मल वाली लाइन। ओके, चलिए आगे बढ़ते। तो सर आपने ये 11th साइंस का कॉन्सेप्ट था कि अगर आपको लाइन, ये टेंजेंट है लेकिन है तो एक लाइन है। हाँ, तो लाइन का इक्वेशन अगर फाइंड करना है मुझे, तो मेरे पास एक पॉइंट होना चाहिए और एक स्लोप होना, तब मैं पॉइंट स्लोप फॉर्मूला ये अप्लाई कर सकता हूं। ओके, चलिए, तो अगर आपका जो कर्व है y इज इक्वल टू रेफरेंस, ये कर्व है कोई, हाँ, तो dy बाई dx एट, अगर आप कर्व का डेरिवेटिव करते हो और उसके अंदर ये वाला पॉइंट रखते हो, डेरिवेटिव के अंदर ये वाला पॉइंट रखते हो कि भाई x0 y0, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं? इट इज स्लोप ऑफ अ टेंजेंट एट पॉइंट x0 y0। ओके, तो आपको एक यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं कि ये कर्व है, कर्व का अगर आप डेरिवेटिव निकालोगे, ओके, कर्व के डेरिवेटिव के बाद उसके अंदर अगर x0 y0 पॉइंट रखोगे तो ये क्या देगा आपको? इट विल गिव यू स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट विच पॉइंट x0 y0। आपने जो यहां पे वैल्यू रखी है वो ही आपको उस पॉइंट के ऊपर का स्लोप है। ओके, टेंजेंट का स्लोप। चलिए, तो अगर मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है तो यहां पे लिखूंगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो आपके पास पॉइंट कौन सा है? x0 y0 है। हाँ, आपके पास स्लोप क्या है? dy बाई dx एट x0 y0। तो आपको लिखना क्या होगा? इक्वेशन y माइनस हमारा ये इक्वेशन
अगर पॉइंट x1 y1 है, स्लोप m, तो ये इक्वेशन आता है, ओके, किसी भी लाइन का। तो अगर टेंजेंट का इक्वेशन लिखना हो तो y माइनस y0 इज इक्वल टू यही मेरा स्लोप है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो यहां पे लिखूंगा dy by dx at which point at x0 y0 m y minus y0 is equal to m into x minus x0। ये आपका इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट हो गया। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो गया, ये हो गया, ओके। आप यहाँ पे m भी लिख सकते हो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि m मतलब क्या, स्लोप, एंड स्लोप मतलब क्या होता है, किसी भी कर्व का आप डेरिवेटिव करोगे, डेरिवेटिव करने के बाद जो पॉइंट दिया उस पॉइंट की अगर वैल्यू रखोगे, उस पॉइंट के ऊपर का आपको टेंजेंट का स्लोप मिलेगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट x0 y0, ओके। अब बारी आती है नॉर्मल की। सर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या मिलेगा, तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए, इफ L1 एंड L1 परपेंडिकुलर L2, अगर L1 L2 एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो देन L1 का स्लोप मैं लिखूंगा M1, L2 का स्लोप लिखूंगा M2, ओके, ये दोनों स्लोप। देन M1 into M2 इज इक्वल टू -1। ये आपको याद है कि दो लाइन अगर एक दूसरे को परपेंडिकुलर होगी तो दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, -1 आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इनडायरेक्टली आप ऐसा भी बोल सकते हो कि टेंजेंट है उसको परपेंडिकुलर नॉर्मल होगा, या फिर नॉर्मल है उसको परपेंडिकुलर टेंजेंट होगा। यहां पे 90 डिग्री बन गई, ओके। तो मैं क्या बोल सकता हूं, कि इक्वेशन या फिर स्लोप ऑफ नॉर्मल, यहां पे आप m1 मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट लो तो m2 इज इक्वल टू -1 बाय m1 लिख सकते हो। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा। यस सर, सीधी सी बात है, ओके। तो अब मुझे इक्वेशन ऑफ, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नहीं, यहां पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखना होगा, जरा देखिए। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या मिलेगा, तो सर x0 y0 पॉइंट, हाँ x0 y0 y माइनस y1 इज इक्वल टू, सॉरी y माइनस y0 इज इक्वल टू -1 अपॉन dy by dx at x0 y0, ओके। यहां पे x माइनस x0 ये मैं लिख सकता हूं। तो ये क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गया। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ जो टेंजेंट का स्लोप था, ओके, उसको -1 अपॉन रख दिया, तब मुझे क्या मिल जाएगा, नॉर्मल का स्लोप मिल जाएगा, ओके। तो यहाँ पे ये हमारा कॉन्सेप्ट था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालना, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे निकालना बाय यूजिंग डेरिवेटिव। और अभी मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बता रहा हूं जो आपको आगे सम के अंदर यूज में आएगी। कैसे, इफ L1 पैरेलल टू L2, अगर दो लाइन है, दो लाइन एक दूसरे को पैरेलल है, देन M1 इज इक्वल टू M2, ओके। दो लाइन अगर एक दूसरे को पैरेलल होंगे, दोनों का स्लोप क्या होगा, सेम। इफ या फिर स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस, x एक्सिस को पैरेलल होने वाली लाइन का स्लोप क्या आएगा, तो जो स्लोप होगा उसका 0। सर कैसे, देखिए स्लोप मैंने आपको बताया, स्लोप इनडायरेक्टली क्या है, x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ बना हुआ एंगल का tan, ओके, tan थीटा में। तो x एक्सिस को अगर पैरेलल कोई होगा तो ये x एक्सिस का क्या एंगल बना है, ये 0। तो tan 0 क्या होगा, tan 0 हो जाएगा 0, तो स्लोप आ गया 0। अब स्लोप ऑफ लाइन which is perpendicular या फिर which is parallel to x axis, ओके, parallel to y axis, या फिर ऐसा भी बोल, देखो x axis को parallel मतलब y axis को perpendicular बोल सकते हो, parallel to y axis मतलब perpendicular to x axis भी बोल सकते हो, ओके। दोनों एक दूसरे का क्रॉस होता है। स्लोप ऑफ द लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस, चलिए यहां पे कोई मैंने y एक्सिस ड्रॉ कर दिया, y एक्सिस को पैरेलल लाइन x एक्सिस को परपेंडिकुलर होगी, तो उसका स्लोप n इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू tan पाई बाय 2 एंगल पाई बाय 2, tan पाई बाय 2 क्या होता है, इनफाइनाइट। तो स्लोप आपको क्या मिलेगा, इनफाइनाइट, tan पाई बाय 2 इनफाइनाइट, ओके। तो ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी पड़ेगी, जब हम सम करेंगे तब मैं इसका यूज करूंगा।
तो फिर से अभी हमने क्या देखा वो एक बार फिर से आपको रिकॉल करा, फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे, आपको ज्यादा पता चलेगा। आपको कोई कर्व दिया है, उसके ऊपर आपको अगर टेंजेंट फाइंड करने का बोला है तो कर्व का मैं पहले डेरिवेटिव निकालूंगा और एक आपको पॉइंट दिया होगा। ओके, तो डेरिवेटिव करने के बाद अगर जो डेरिवेटिव मतलब उसके अंदर वो पॉइंट रखूंगा तो उस टेंजेंट का उस पॉइंट के ऊपर का स्लोप मिल जाएगा। ओके, फिर पॉइंट स्लोप फॉर्मूला से आप कर्व का टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो अभी हमने देखा, प्लीज एक बार उसको नोट इट डाउन। ओके, प्लीज नोट इट डाउन। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 6.3 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक्सरसाइज नंबर 6.3 स्टार्टिंग के क्वेश्चन बहुत ही इजी है। मुझे ऐसा बोला है कि फाइंड द स्लोप, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। यहां पे स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है। कोई कर्व है y is equal to 3x की पावर 4 minus 4x। इस पॉइंट के ऊपर स्लोप फाइंड करना है at x is equal to 4। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर सेकंड कि फाइंड द स्लोप ऑफ द कर्व at y is equal to x minus 1 upon x minus 2 at x is equal to 10 वाला पॉइंट के ऊपर। ओके, दोनों जगह पे मुझे क्या फाइंड करना है? स्लोप फाइंड करना है। चलिए कैसे करेंगे? आपको ये चीज आइडिया होनी चाहिए कि स्लोप किसी भी कर्व का, ओके, डेरिवेटिव करूंगा तो मुझे टेंजेंट का उस पॉइंट के ऊपर का, इस पॉइंट के ऊपर का स्लोप मिलेगा। तो ये कर्व है तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, अगर x करूंगा तो यहां पे dy by dx इज इक्वल टू 3 इंटू पावर आगे एक पावर कम -4, तो ये कितना हो गया? 12x की पावर 3 -4। तो ये मुझे dy by dx को मिला। ओके, स्लोप का इक्वेशन तो मिला, लेकिन किस पॉइंट के ऊपर चाहिए? x इज इक्वल टू 4 वाले पर। तो यहां पर मैं लिखूंगा स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल टू 4। आपको क्या करना पड़ेगा? यहां पे dy by dx के अंदर x की जहां पे दिख रहा है वहां पे 4 रखेंगे। यहां पे dy by dx नीचे ऐसा लिख दो x इज इक्वल टू 4। ओके, यहां पे 12 इंटू 4 की पावर 3 -4 ऐसा। 12 इंटू यहां पे 64 आएगा क्योंकि 4 की पावर 3 64। ओके, तो 12 इंटू 64 में यहां पे कर रहा हूं 768 -4, तो मुझे 764 आंसर मिलेगा। किसका? स्लोप ऑफ द टेंजेंट। स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट x इज इक्वल टू 4 का आंसर क्या आ गया? ये 760। सेकंड क्वेश्चन सेम एज इट इज। यहां पे आपको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट, ये कोई कर्व है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करिए तब जाके आपको dy by dx मिलेगा। फिर dy by dx के अंदर अगर आप x इज इक्वल टू 10 रखोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट x इज इक्वल टू 10। मुझे यहां पे स्लोप ही फाइंड करना है। एट x इज इक्वल टू 10। ओके, चलिए तो यहां पे dy by dx नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 1 माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव 1। ओके, ऊपर क्या बचेगा? देखेंगे x minus 2 minus x plus 1 डिवाइड बाय x minus 2 का होल स्क्वायर। यहाँ x minus 1 अपॉन x minus 2 का होल स्क्वायर। ये मुझे dy by dx मिला। अब मुझे ये स्लोप का इक्वेशन हो गया। अब मुझे क्या करना होगा? एट x इज इक्वल टू 10 फाइंड करना है। तो स्लोप एट x इज इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू 10 रखिए। तो यहाँ पे dy by dx एट x इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू जहां -1 अपॉन 10 minus 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1 अपॉन 8 का स्क्वायर 64। दिस इज द आंसर। ओके, सिंपल सब है, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको। थर्ड सम देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 यहां पे फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू कर्व। सेम क्वेश्चन नंबर 3। ओके, मुझे यहां पे क्या करना है? y
इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1, ये y है। फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट एट विच पॉइंट, whose, यहां पे लिखूंगा एट टेंजेंट एट पॉइंट whose x coordinate is equal to 2, x coordinate is 2 है। ओके, तो चलिए क्या करेंगे जरा देखिए, dy by dx is equal to पावर आगे एक पावर कम -1 जी। अब मुझे x कोऑर्डिनेट 1 है तो यहां पे लिखूंगा, देखो आपको जनरली क्या, आपको आगे एक पॉइंट दिया था x is equal to 4 पहले क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में दिया था x is equal to 10। ओके, अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट बोला है, तो या तो आप ऐसा कर सकते हो कि पूरा कोऑर्डिनेट x एंड y दोनों फाइंड कर लो। यहाँ पे y इज इक्वल टू 8, यहाँ पे if x इज इक्वल टू 2, x कोऑर्डिनेट 2 दिया है तो y इज इक्वल टू क्या होगा, 2 का क्यूब माइनस 2 प्लस 1, ये 8 माइनस 2 प्लस 1 कितना आ गया 7। ओके, तो पॉइंट आपको कोऑर्डिनेट मिल गया यहाँ पे dy by dx एट x, y मतलब 2,7। हालांकि y कोऑर्डिनेट का कहीं पे भी यूज नहीं होगा, लेकिन आपको एक कोऑर्डिनेट दिया है तो पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट ऐसे लिखना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 का स्क्वायर माइनस 1, तो 3 into 4 minus 1, ये कितना हो गया 12 minus 1, 11 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 मुझे क्या बोल रहा है, सेम एज इट इज सम है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इट कर्व। देखिए ऐसा ही कोई सम है, ये आप खुद से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको होमवर्क में दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 के अंदर थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल पूछा है, टेंजेंट का नहीं पूछा है, किसका पूछा है, नॉर्मल का। और एक चीज याद रखना, अगर कर्व का मैं डेरिवेटिव करूंगा तो मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट ही मिलेगा। ओके, लेकिन टेंजेंट के ऊपर से नॉर्मल कैसे फाइंड करते हैं, स्लोप वो देखिए, x is equal to a cos cube theta, y is equal to a sin cube theta and theta is equal to pi by 4 के ऊपर मुझे नॉर्मल का स्लोप फाइंड करना है, इसका नॉर्मल का। ओके, कैसे करेंगे सर, तो उससे पहले आपको यहां पे दिख रहा होगा, अगर मुझे देखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ कर्व। ओके, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट, अगर मैं देखूंगा एट x0 y0 पॉइंट के ऊपर अगर स्लोप चाहिए तो डेरिवेटिव ऑफ कर्व एट x0 y0 ऐसा होता है, ये आपको पता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये चीज बताई। तो आपको dy by dx तो करना ही पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा dy by dx, लेकिन यहाँ पे जो इक्वेशन है वो पैरामीट्रिक फॉर्म है, हम चैप्टर नंबर 5 के अंदर ऐसे इक्वेशन पढ़ चुके हैं। x जिस वेरिएबल में है उसी वेरिएबल में y होगा, देखो x थीटा में तो y भी थीटा में, तो यहाँ पे आपको डेरिवेटिव कैसे निकालना है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको आइडिया तो होगा कैसे डेरिवेटिव करना है, वो सब पता होगा, लेकिन फिर भी इसका मुझे थीटा के रिस्पेक्ट dx by d थीटा, ये तो कांस्टेंट है, यहाँ पे पावर आगे एक पावर कम, cos का होता है माइनस साइन। ओके, ये क्या आएगा -3 है साइन थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा, ये dx by d थीटा लेगा। ओके, ये मैंने आपको हिंट दी है, तो ये सब में ना लिखना, हिंट के तौर पे dy by d थीटा अगर मैं फाइंड करूंगा, सर आपने थीटा का एक्सपेरिमेंट क्यों किया, कि x जिसका वेरिएबल है उसी का वेरिएबल है, उसी का y है उसी का वेरिएबल। ओके, पावर आगे एक पावर कम मतलब स्क्वायर, यहाँ पे cos थीटा हो, बस ये आपका वेरिएबल। ओके, साइन का होगा। सर अब हम क्या करेंगे, मुझे अगर dy by dx फाइंड करना होगा तो dy by d थीटा अपॉन dx by d थीटा इज इक्वल, चलिए यहाँ पे dy by d थीटा क्या है, 3a sin स्क्वायर थीटा cos थीटा, नीचे माइनस 3a sin थीटा cos स्क्वायर थीटा। ओके, तो आपको यहाँ पे कुछ ऐसा मिलेगा, सब चीज कैंसिल होकर माइनस साइन थीटा ऊपर, नीचे cos थीटा, तो ये आपको क्या मिल गया -tan थीटा मिला। लेकिन कब आपको स्लोप इक्वेशन, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट
थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 मिलेगा। सबसे पहले आपको टेंजेंट का स्लोप फाइंड करना है, उसके ऊपर से आप नॉर्मल का फाइंड कर सकते हो। क्या तो यहाँ पे लिखूंगा पाई बाय 4, तो यहाँ पे क्या आएगा -10 पाई बाय 4 इज इक्वल टू -1। सर टेंजेंट का स्लोप आपको -1 मिला, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। ओके, क्योंकि एक दूसरे को क्या होती है परपेंडिकुलर, दो एक दूसरे को परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या आएगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन -1 होगा। यहाँ पे लिखूंगा -1 अपॉन -1, तो नॉर्मल का स्लोप आपको क्या मिलेगा -1 अपॉन -1 तो प्लस हो जाएगा। ओके, चलिए प्लीज नोट इट डाउन क्वेश्चन नंबर 6। फ्रेंड्स अगर मैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 बताऊं तो क्वेश्चन नंबर 6 एज इट इज मैंने जो फिट कराया ऐसा ही है कि एंगल है पाई बाय 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 मुझे क्या बोल रहा है, फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल। यहां पर भी नॉर्मल का स्लोप फाइंड करना है। x इज इक्वल टू 1 माइनस a sin थीटा दिया, y इज इक्वल टू b cos स्क्वायर थीटा दिया है, एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 के ऊपर आपको स्लोप ऑफ द नॉर्मल फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करें, आपको ये आइडिया है कि अगर मैं dy by dx फाइंड करूंगा तो मुझे टेंजेंट का स्लोप देगा। अगर थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 रखूंगा तो टेंजेंट का पाई बाय 2 के ऊपर का स्लोप मिल जाएगा। फिर मैं -1 अपॉन टेंजेंट का स्लोप करूंगा तो आपको नॉर्मल का स्लोप मिल जाएगा। ओके, यहां पे करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dx by d थीटा इज इक्वल टू 0 माइनस a cos थीटा, dy by d थीटा इज इक्वल टू d as it is कांस्टेंट है। cos स्क्वायर का पावर आगे एक पावर कम, cos का होता है माइनस साइन। ओके, तो यहाँ पे माइनस साइन थीटा। चलिए अब मैं dy by dx फाइंड करूंगा तो अब आपको पता चल गया होगा दिस अपॉन दिस, यहाँ पे आएगा -2b cos थीटा sin थीटा अपॉन -a cos थीटा। यहाँ पे बच गया a, सॉरी ये तो है नहीं, ऊपर माइनस माइनस कट हो जाएगा, यहाँ पे 2b बाई a sin थीटा। ओके, cos cos कट हो जाएगा। अब अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल टू पाई बाय 2, सॉरी थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2, ओके, तो क्या मिलेगा, यहाँ पे dy बाय dx एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 रखने से मुझे जहां पे थीटा दिख रहा है वहां पे पाई बाय 2 रखिए, हम यहाँ पे 2b बाय a sin पाई बाय 2, sin पाई बाय 2 क्या होगा बेटा 1, ओके, sin पाई बाय 2 1 होता है, तो ये 2b बाय a हो गया। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। ओके, यहां पे लिखूंगा -1 अपॉन 2b बाय a, तो आंसर आ गया -a बाय 2b। ये आपका स्लोप ऑफ द नॉर्मल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद अगर 7 देखें, फाइंड द पॉइंट एट व्हिच द टेंजेंट टू द कर्व ओके इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। चलिए तो फिर से फिगर के द्वारा हम समझते हैं, ये कोई कर्व ड्रॉ किया, ओके, इसके ऊपर का जो टेंजेंट होगा यहाँ वो एक्स एक्सिस को क्या है, एक्स एक्सिस को पैरेलल। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में जब बताया तब बोला था कि अगर एक्स एक्सिस को पैरेलल कोई लाइन हो, चाहे वो टेंजेंट ही क्यों ना, उसका स्लोप क्या आएगा, 0 आएगा। ओके, तो यहाँ पे आपको बोला है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब -3x² -9x + 7। ये कोई कर्व है, मुझे पॉइंट फाइंड करना है, पॉइंट्स फाइंड करना है। ये वाला पॉइंट क्या आएगा, ये मुझे फाइंड करना है, सपोज a, b, ओके, ये वाला मुझे फाइंड करना है। आपको ऐसा बोला है कि जो टेंजेंट है, यहां पे लिखूंगा टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को पैरेलल होने वाले किसी भी लाइन का स्लोप क्या आएगा, 0। तो यहाँ पे dy by dx इज इक्वल टू मुझे 0 मिल जाएगा इनडायरेक्टली। ये जो टर्म बोला है उसके, इसका डेरिवेटिव में पावर आगे एक पावर कम -6x -9 इज इक्वल टू 0। 3 को कॉमन कट करिए तो x² -2x -3 इज इक्वल टू 0। 3 कैसे फिर निकालो, माइनस करके सब्ट्रैक्शन करके -2, तो x² -3x + x -3 इज इक्वल टू 0।
कॉमन निकाला x प्लस 1 कॉमन निकाला x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x माइनस 3 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो आपको x इज इक्वल टू 3 मिला और x इज इक्वल टू मिला माइनस। ओके, अब आपको क्या करना है, x देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अगर इसको मैं x1 y1 लेता हूं, अगर ये पॉइंट लाइन के ऊपर है तो ये पॉइंट कर्व के ऊपर भी है, हाँ दोनों का कॉमन पॉइंट है, तो इस पॉइंट से लाइन का या कर्व का सॉल्यूशन मिलता होगा, तो x इज इक्वल टू 3 मैं अगर यहां पे रखूंगा तो मुझे y मिल जाएगा, x इज इक्वल टू -1 यहां पे रखूंगा तो y मिल जाएगा। ओके, कैसे, तो यहां पे y इज इक्वल टू डायरेक्टली लिखते हैं तो कितना आएगा 3 का क्यूब, तो यहां पे 27 माइनस 3 into 9, तो फिर से 27 माइनस 9 into 3 फिर से 27 प्लस 7, तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, दोनों कट हो जाएगा, -27 प्लस 7 तो -20, मुझे y क्या मिल गया -20, तो आपका एक पॉइंट है 3, -20। दूसरा पॉइंट y इज इक्वल टू, यहां पे देखिए -1 रखूंगा तो ये -1 बनेगा, -1 का क्यूब मतलब -1 का स्क्वायर करूंगा तो +1 बन जाएगा, तो यहाँ पे -3 होगा, फिर -1 होगा तो +9 बचेगा +7। ओके, चलिए सर यहाँ पे क्या बच रहा है, ये 16 हो गया, 16 -4 करूंगा मैं तो मुझे मिलेगा और 12। ओके, y इज इक्वल टू 12, 16 -4 करने से 12 मिल जाएगा। हाँ, तो मेरे पॉइंट्स आ गए, पॉइंट्स मतलब आंसर तो कैसा होगा बेटा, x, y is equal to 3, -20 एंड या फिर और -1, 2, ये दो पॉइंट आपको मिलेंगे। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 7 है। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। ओके, कर्व के ऊपर का पॉइंट फाइंड करना है मुझे। y is equal to x minus 2 का होल स्क्वायर with the tangent is parallel to chord joining। ओके, तो चलिए पहले फिगर बनाते हैं, ठीक है। सपोज ये कोई कर्व है, ये जो टेंजेंट होगा, ओके, यहां पे कहीं भी ये पॉइंट के ऊपर मैंने टेंजेंट रोक दिया ऐसा, कर्व को कॉर्ड होगा, वो सीकेंड लाइन होगी, हाँ, ओके, दो पॉइंट में डिवाइड करेगा, ये बात आपको पता है, ये पॉइंट 2,0 है, ये पॉइंट है 4,4 ऐसा है। जो टेंजेंट है वो कहां पे, टेंजेंट इज पैरेलल टू, जो टेंजेंट है वो इसको, जो लाइन, ओके, फिर से क्वेश्चन में फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, पॉइंट ऑन द कर्व, ये पॉइंट फाइंड करना है कर्व के ऊपर का, एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू कॉर्ड जॉइनिंग। ओके, ये कॉर्ड है, जॉइनिंग पॉइंट्स -2, 2,0, 4,4। चलिए, तो सबसे पहली बात, ये जो टेंजेंट है उसको पैरेलल, तो आपको ये दो पॉइंट क्यों दिए, आपको अंदाजा आ चुका होगा, ये दोनों पैरेलल है, हाँ, तो इसका स्लोप और इसका स्लोप सेम है, सीधी सी बात। और y इज इक्वल टू क्या दिया है, कर्व का इक्वेशन दिया है x -2 का होल स्क्वायर। ओके, x -2 का होल स्क्वायर दिया है, यस। आगे बढ़ते हैं। सर क्या करेंगे, तो मैं एक ही चीज आपको बताऊंगा, आपको इसका स्लोप फाइंड करना, यहां पे लिखूंगा स्लोप ऑफ लाइन या फिर स्लोप ऑफ सेकंड लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट 2,0, 4,4। आपको याद होगा इसका स्लोप का फॉर्मूला क्या था, x1 y1 x2 y2, दो पॉइंट अगर आपके पास होगा तो उसका स्लोप कैसे निकालेंगे, तो y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ओके, तो इसके हिसाब से y2 है 4 - 0 अपॉन 4 - 2, ये 4/2 आ गया, तो ये हो गया 2। ये किसका स्लोप हो गया, स्लोप ऑफ दिस सेकंड लाइन, ओके, जो कि 2,0, 4,0 में से पास हो रही है। अब इसका मैं डेरिवेटिव निकालूंगा तो dy/dx इज इक्वल टू पावर आगे एक पावर कम इनटू x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको एक स्लोप पता है, यहां पे लिखूंगा टेंजेंट is parallel to line joining point 2,0,
4,4। ओके, जो टेंजेंट है वो इस जो जॉइनिंग पॉइंट्स वाले लाइन है उसको पैरेलल है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू 2। हाँ, इसको इक्वली होगा क्योंकि ये दोनों लाइन दूसरे को क्या है, पैरेलल है। ओके, टेंजेंट का मुझे स्लोप मिल गया, स्लोप की वैल्यू यहां पे लिखूंगा 2 इज इक्वल टू 2 into x minus 2 टू कट, यहाँ पे 1 इज इक्वल टू x minus 2। कोई गलती से 0 ना लिख दे यहाँ, ओके, क्योंकि 2 कट होगा तो 1 ही बचेगा, तो -2 को इस साइड लेके आएंगे तो 3 इज इक्वल टू x। चलो x आपको मिल गया, x की वैल्यू 3 है। अब x की वैल्यू उठा रखो, टेक y इज इक्वल टू x minus 2 का होल स्क्वायर, x की वैल्यू उठा के यहाँ पे रखेंगे तो y मुझे क्या मिल गया, 3 minus 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ओके, तो पॉइंट आपको मिल गया, पॉइंट x, y is equal to 3,1। This is the answer। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखो तो क्या बोला, फाइंड द पॉइंट ऑफ द कर्व। ओके, कर्व के ऊपर का यहां पे पॉइंट को फाइंड करना है बेटा। y is equal to x cube minus 11x plus 5। ये कोई मैंने कर्व लिखा, आई होप ये लिख लिया होगा आपने, मैं रफ कर रहा हूं यहां पे क्योंकि स्पेस चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि मैं फाइंड द पॉइंट, कर्व के ऊपर का पॉइंट फाइंड एट विच द टेंजेंट इज। ओके, यहाँ पे कोई कर्व ऐसा होगा सपोज, उसके ऊपर का एक टेंजेंट दिया है, टेंजेंट का आपको इक्वेशन दिया है, टेंजेंट का इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू x माइनस 11। ओके, तो टेंजेंट का इक्वेशन आपको दिया है, ये आपको एक क्वेश्चन होना चाहिए। अब तक तो आपको टेंजेंट का इक्वेशन देते नहीं थे, डायरेक्टली सडनली क्यों दिया, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि टेंजेंट की इक्वेशन कंपेयर y is equal to x minus 11 को y is equal to mx plus c के साथ अगर कंपेयर करूंगा तो स्लोप आपको क्या मिल जाएगा, स्लोप देखो यहाँ पे 1 है तो स्लोप आपको n is equal to क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। हाँ, आपको टेंजेंट वाले लाइन का स्लोप मिल गया, क्या है, 1। ओके, अब आपके पास कर्व है, कर्व का इक्वेशन का मैं अगर डेरिवेटिव करूंगा dy by dx, पावर आगे पावर कम -11। ओके, अब इसका आंसर क्या है, इसका स्लोप का आंसर तो ये 1 है, यहां क्लियर, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू 1। यहां से हम निकाल लिया तो इसको y इज इक्वल टू mx प्लस c के साथ कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि लाइन तो ऐसी होती है। ओके, तो यहां पे 1 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 11 रखूंगा तो 12 इज इक्वल टू 3x का स्क्वायर, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर बाय 3 इज इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू प्लस और माइनस 2 मिल जाएगा। ओके, तो सर आपको x की दो वैल्यू मिली तो x की दो वैल्यू मिली तो y की दो वैल्यू। ओके, अकॉर्डिंग टू कर्व इक्वेशन x इज इक्वल टू 2 होगा तो यहां पे y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 2 का क्यूब मतलब 8 माइनस 2 इंटू 11 22 प्लस 5 लिखना पड़ेगा। ओके, यहां पे बचेगा 14 माइनस 14 प्लस 5 ऐसा कुछ बचेगा। हाँ, तो आंसर आ गया हमारा। देखते हैं फिर से, यहाँ पे बचेगा 16 प्लस 6 प्लस 2। ओके, सही है, माइनस 14 प्लस 5 करेंगे तो -9। ओके, अगर x इज इक्वल टू -2 होगा, -2 करेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, y इज इक्वल टू -8 बचेगा, माइनस माइनस प्लस 22 हो जाएगा यहाँ पे प्लस का। ओके, यहाँ पे भी फिर से क्या बचेगा, 14 बचेगा, इसलिए 14 पॉजिटिव बचेगा इसका। ओके, -8 प्लस 22 करेंगे तो 14 के अंदर अगर आप 8 ऐड करो तो 22 बचेगा। यहाँ पे 90 मिल गया हमारे, तो आपके पॉइंट्स क्या हो गए, पॉइंट हो गया 2, -9 और 2 प्लस 19। These are the points. Okay, तो बेटा आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट किया है। आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तब तक प्लीज इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखिए। ये जो है वो एमसीक्यू में या फिर क्वेश्चन की एग्जाम में पूछा जा सकता है।